हेलो फ्रेंड्स, आज हम CSIR CLRI टेक्नीशियन का जो जनरल इंग्लिश का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या गिवन है हमें? मनु विल टेल हर लेटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन। शी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। यहाँ पर क्या है? विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये सी हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से ऐसा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, फाइंड करना है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा रिकमेंडेशन। RECOMMENDATION। ये हमारा राइट आंसर है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, शी डैश टीवी व्हेन हर हस्बैंड केम। कि जब उसका हस्बैंड आया तो वो टीवी देख रही थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वॉज वॉचिंग, क्योंकि ये पास्ट का है। वॉज वॉचिंग आ जाएगा यहाँ पर। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है, द बॉय वॉज क्योर्ड डैश टाइफाइड। टाइफाइड एक बीमारी है, याद रखिएगा। जब भी हम किसी डिसीज की बात करते हैं, उससे क्योर्ड होने की बात करते हैं, तो वहां हम ऑफ अप्लाई करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, ऑफ। फिफ्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्लावर। फ्लावर का जो हमें बहुवचन ढूंढना है, यानी कि प्लूरल वर्ड ढूंढना है, तो उसका जो क्या होगा, फ्लावर को हम बहुवचन क्या होता है? फ्लावर्स। तो ये राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ स्टार्टेड डैश। कि पुलिस को देखने के बाद जो चोर है उसने भागना शुरू कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा रनिंग। ING लग जाएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ द वर्ड मंथली। यहाँ पर हमें क्या करना है? प्रीफिक्स वर्ड ढूंढना है इन चार ऑप्शंस में से। याद रखिएगा कि जो प्रीफिक्स होता है वो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, वहीं अगर सफिक्स होता है, सफिक्स वर्ड के लास्ट में लगता है। तो यहाँ पर ये बाय, एंटी, ओवर से हमारा कोई मतलब नहीं बन रहा है, बट बाय का मतलब क्या होता है? टू। तो दो, जिसको हम बाय बोल देते हैं। तो बाय मंथली अगर हम यूज बनाएंगे वर्ड, तो उसका मतलब होगा ट्वाइस ए मंथ, यानी कि एक महीने में दो बार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा BI, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द सेम पैसिव एक्टिव वॉइस। दिस सरफेस फील्स स्मूथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा दिस सरफेस इज फेल्ट स्मूथ। ये इसका एक्टिव पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द सेम पैसिव एक्टिव वॉइस। राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली पंचुएटेड। तो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो अच्छे से पंचुएट किया गया है करेक्टली? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, एवरीवन हैज स्पेशल स्किल्स, सेमीकोलन, सम पीपल यूज देम वेरी वेल। तो यहाँ पे सेमीकोलन हम कब यूज करते हैं? जब कोई भी एक बात बोल रहे हैं उससे ही रिलेट करती हुई दूसरी बात कोई हमें कहनी होती है, तो वहां पर हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द सेंटेंस ग्रामेटिकली बाय रिमूविंग द अननेसेसरी वर्ड इफ एनी। कि अगर इस सेंटेंस में कोई अननेसेसरी यानी कि कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसको रिमूव करना है। शी वेंट टू द जिम डिस्पाइट ऑफ हर इलनेस। अब देखिएगा यहाँ पर डिस्पाइट आ गया। डिस्पाइट अगर आ गया तो ऑफ की हमें यहाँ जरूरत ही नहीं है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो कौन सा है? ऑफ। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट प्रॉपर सफिक्स फॉर द वर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, वहीं सफिक्स जो होता है वो वर्ड के लास्ट में लगता है, एंड में। तो यहाँ पर चाइल्ड का चाइल्डिल कोई वर्ड नहीं बनता है, चाइल्डी कोई वर्ड नहीं बनता है, चाइल्डिशन कोई वर्ड नहीं बनता है, चाइल्ड लाइक यानी कि बच्चे के जैसा। तो यहाँ पे चाइल्ड लाइक इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द गिवन नाउन इनटू ए वर्ब। जो एप्लीकेशन है वो एक नाउन है, इसको वर्ब यानी कि क्रिया में हमें चेंज करना है। तो अप्लाई जो होगा वो राइट आंसर होगा। अप्लाई करना यानी कि एक क्रिया करना, काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट गेरेंट। आई रिमेंबर डैश यू लास्ट ईयर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, आई रिमेंबर मीटिंग यू लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंपल। ये एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन। माय फ्रेंड इज ए डैश ऑफिसर।
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, नावल, यानी कि नेवी से रिलेटेड जो भी होता है वो एक नावल ऑफिसर जो होता है उसका फ्रेंड नावल ऑफिसर है, तो राइट ऑप्शन होगा नावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। अशोका वॉज ए मौर्यन किंग, तो ये कौन सा टेंस होगा? ये एक सिंपल पास्ट टेंस है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। सेंटेंस क्या है हमारे पास? दिस इज डैश पेन विच आई लॉस्ट लास्ट वीक। क्योंकि स्पेसिफिक हमें एक चीज का नाम दे दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे द। दिस इज द पेन विच आई लॉस्ट लास्ट वीक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ओड वन आउट। हमें यहाँ क्या है, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इसमें से ओड वर्ड सर्च करना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑरेंज, सेकंड है बनाना, थर्ड है एप्पल एंड फोर्थ है ब्रिंजल। तो आप देखिएगा ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये हमारे फ्रूट्स हैं, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो एक वेजिटेबल है, तो इसमें ओड वन आउट कौन सा हुआ? ब्रिंजल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड पावरफुल। पावरफुल का जो एंटोनियम वर्ड होगा यानी कि विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो क्या होगा? वीक। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड हैवी। हैवी मतलब भारी, तो इसका उल्टा क्या होगा? हल्का। तो हल्के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव फ्रेज दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज इन हॉट वाटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इन ट्रबल। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the alternative phrase that best expresses the meaning of the idiom phrase pull your socks up। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा to improve। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। जी हमें चार वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें हमें एक सेंटेंस बनाना है, इसको ऑर्डर में करेक्ट करके। तो हम इसको रीड करते हैं, बिरयानी इन मोस्ट अमेजिंग द वर्ल्ड मोहन मेक्स द। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मोहन मेक्स द मोस्ट अमेजिंग बिरयानी इन द वर्ल्ड। तो डी, बी, फिर उसके बाद ए, फिर सी। तो हमारा कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, सी इज द राइट ऑप्शन, डी, बी, ए, सी। मोहन मेक्स द मोस्ट अमेजिंग बिरयानी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेल्पिंग वर्ब। हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, रन, हैव, जंप, सिंग। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो कौन सा रहेगा? हैव। बी इज द राइट आंसर। आर, इज, एम, हैव, हैड ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो इनमें हमारा जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारा CSR CLRI का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था जो कि हमने सॉल्व किया था। थैंक यू।